अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की विदेशी छात्रों को दाखिला देने की योग्यता रद्द कर दी है। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने यूनिवर्सिटी का ICVP सर्टिफिकेशन तत्काल प्रभाव से हटा दिया और विदेशी स्टूडेंट्स को 72 घंटे में ट्रांसफर लेने आदेश छोड़ने को कहा गया। फिलहाल यूनिवर्सिटी में करीब 7,000 विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं। BBC बांग्ला के अनुसार छात्र संगठन NCP के प्रमुख अनहद इस्लाम ने बताया कि यूनुस राजनीतिक दलों के बीच सहमति न बनने से निराश। वहीं सेना प्रमुख ने सरकार को अवैध करार देते हुए दिसंबर से पहले चुनाव कराने की मांग की है। पाकिस्तान के डिप्टी PM इशराक डार ने कहा कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अब आतंकवाद के लिए नहीं होने दिया जाएगा। ये निर्णय हाल ही में बीजिंग में हुई 3 देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में लिया गया। डार ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से कूटनीतिक संबंध मजबूत करेगा। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट को 21 मई को ओलावृष्टि के चलते टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। अमृतसर के पास पायलट ने लाहौल ATC से पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने की इजाजत मांगी ताकि खराब मौसम से बचा जा सके। हालांकि पाकिस्तान ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद फ्लाइट को श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कतर ने अमेरिका को बोइंग 747-8 फ्लाइंग पायलट्स गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत करीब 3,400 करोड़। यह अब तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिला सबसे महंगा गिफ्ट माना जा रहा है। इसे एयरफोर्स 1 के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बावजूद फिलहाल इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुरक्षा मंजूरी में 3 से 4 साल लग सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान से बातचीत तभी संभव जब ये आतंकवाद का समर्थन बंद करे। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिका के ट्रंप के मध्यस्थता बयान पर कहा कि पाक भारत के रिश्ते सिर्फ द्विपक्षीय होंगे। तुर्की से भी अपील की गई कि वह पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद रोकने के लिए समझाए। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने हिसार कोर्ट में कहा कि उसने कोई निजी वकील नहीं किया। कोर्ट ने उसे कानूनी मदद देने के लिए डिफेंस लीगल एंड काउंसिल से 3 वकील नियुक्त किए। अब तक मुंबई और उज्जैन पुलिस भी उससे पूछताछ करेगी। मामले में अगली सुनवाई जल्द तय होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड केस में दायर चार्जशीट में कहा कि कांग्रेस नेताओं ने यंग इंडियन और AJL को फंड दिलाने के लिए कई लोगों से संपर्क किया। इस चार्जशीट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पवन बंसल का नाम भी सामने आया। हालांकि इन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। ईडी ने दावा किया कि ये सब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर किया गया। राहुल गांधी ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि खोखले भाषण देना बंद कीजिए। उन्होंने X पर एक वीडियो शेयर कर 3 सवाल पूछे। पाकिस्तान पर नरमी क्यों, आतंकवाद पर स्पष्ट रुख क्यों नहीं और ट्रंप के मध्यस्थता के दावे पर चुप्पी क्यों। राहुल ने कहा, मोदी जी का खून सिर्फ कैमरे के सामने क्यों गर्म होता है, असल जवाबों से क्यों भागते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकारते हुए कहा कि एक आरोपी की जमानत याचिका 27 बार क्यों टाली गई। आरोपी लक्ष्य तंवर 4 साल से जेल में बंद था और केस की जांच CBI कर रही है। अदालत ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन बताया और गुरुवार को उसे जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि न्याय में देरी न्याय से इनकार के बराबर है। टांडानगर कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते मुस्लिम युवक असगर ने हिंदू लड़की पर अस्तूर से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना डॉक्टर विश्वास अस्पताल के पास की बताई जा रही। लड़की की हालत नाजुक है और उसे मेडिकल कॉलेज टांडा में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने आरोपी की पिटाई कर उसे पुलिस को सौंप दिया। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। जांच जारी है। नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस सख्ती से मामले की जांच कर रही है। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में करंट लगने से कुंदन लाल शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। सुबह समरसेबल चलाते समय अचानक करंट उतर आया, जिससे वे चपेट में आ गए। उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
एटा के पम्बास गांव में 5,000 के लेन देन को लेकर दबंगों ने युवक गौरव कोष्टे की घर में गोली मार दी। गौरव गंभीर रूप से घायल है और प्राथमिक इलाज के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। विवाद गौरव के भाई और गांव के अंकित के बीच चल रहा था, जिसके चलते अंकित और उसके साथियों ने हमला किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा घाट में शादी समारोह के दौरान दबंगों ने एक युवक पर लाठी डंडों से हमला किया। करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों ने युवक को पीटा, जिसे भागकर घर में छिपना पड़ा। दबंगों ने युवक के घर पर भी हमला किया। युवक के पिता भी उसकी रक्षा करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए। हरदोई के संडीला नगर में भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ सरस्वती शिशु मंदिर गला मंडी से हुआ और ये नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए बस स्टॉप पर समाप्त हुई। इस अवसर पर बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष आकाश सिंह मुख्य अतिथि रहे। 4 मई को नीट यूजी परीक्षा के दौरान इंदौर में बिजली गुल होने से कई छात्रों की परीक्षा प्रभावित हुई थी। इस पर छात्रों ने परीक्षा दोबारा कराने की याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रिजल्ट घोषित करने पर फिलहाल रोक लगा दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रभावित 24 केंद्रों के छात्रों के लिए एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है। लखनऊ के माल थाना क्षेत्र के ग्राम रघुनाथपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अपमान का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें अराजक तत्व मूर्ति पर चप्पल से हमला करते दिखे। यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश फैल गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। ग्रामीणों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। छत्तीसगढ़ के लोरमी में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज दिव्यांग अजय कुमार कुर्रे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने पैदल दिल्ली रवाना हुए। वे भारतीय दिव्य जनशक्ति संगठन के प्रदेश महासचिव हैं। उन्होंने 147 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र की शिकायत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत राजस्थान से वर्चुअल रूप से देश के 103 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। इनमें मध्य प्रदेश के ओरछा रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन शामिल रहा, जिसे 6.5 करोड़ की लागत से राम मंदिर की थीम पर विकसित किया गया है। स्टेशन परिसर में भगवान राम और हनुमान जी की मूर्तियां लगाई गई हैं। सागर के मकरोनिया क्षेत्र में क्रिकेट की बॉल को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। काशीराम दुबे के घर पर 45 से 50 लोगों ने पत्थरबाजी की। हैरानी की बात यह रही कि घटना के वक्त पुलिस मौके पर मौजूद थी, फिर भी हमलावरों को रोक नहीं सकी। आरोपियों ने पीड़ित को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसमें वीरता दिखाने वाली महिला सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए रहली नगर में मातृशक्ति द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में महिलाओं ने राष्ट्रभक्ति के नारों के साथ तिरंगा लहराते हुए नगर के प्रमुख मार्गों पर देशभक्ति का संदेश फैलाया। शिवपुरी हवाई पट्टी स्थित माधव होटल पर नशे में धुत युवकों ने विवाद पर कर एक युवक की बेरहमी से पिटवाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो देहात थाना पुलिस ने तत्परता से 4 युवकों को हिरासत में ले लिया। वहीं सूर्या होटल मालिक पर अवैध शराब बेचने का वीडियो भी सामने आया, जिस पर मामला दर्ज किया गया। सिकंदराबाद में बीती रात स्वाट टीम और पुलिस की तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें तस्करों पर आरोप है कि वे सड़कों पर घूम रहे गौवंश को ट्रक में भरकर ले जा रहे थे। मुठभेड़ में एक तस्कर इकबाल के पैर में गोली लगी, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरा आरोपी भी पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से हरदोई के सोल्जर बोर्ड चौराहे पर टायर की 5 दुकानों में भीषण आग लग गई। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र की, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई गई है। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि दुकान में हवा भरने वाले सिलेंडर रखे थे। दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अंबिकापुर के अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर हाथी दांत की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वन विभाग की टीम ने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के इनपुट पर कार्रवाई करते हुए 4.6 किलोग्राम वजन के 2 हाथी के दांत बरामद किए। वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय भेजा गया।
अमरोहा के चुकानी गांव में 26 वर्षीय युवक का शव पेट से संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। परिजनों ने से आत्महत्या न मानते हुए हत्या का आरोप लगाया और कहा कि धर्मेंद्र की किसी से रंजिश थी। पुलिस ने जांच शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही है। पीलीभीत के बीसलपुर बरेली हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे रोहित वर्मा की मौके पर मौत हो गई, जबकि अमन जायसवाल गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हादसा बीसलपुर कोतवाली के भड़रिया मोड़ के पास हुआ। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश पकड़े गए और एक फरार हो गया। पुलिस ने सहरावा गांव में लूट के 3 आरोपियों को पकड़ने के लिए छापा मारा था, तभी बदमाशों ने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सेंसेक्स 250 अंकों की बढ़त के साथ 81,200 पर कारोबार कर रहा, जबकि निफ्टी 100 अंकों की उछाल के साथ 24,700 पर पहुंचा। बाजार में आईटी और रियलिटी सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में तेजी रही। आईटीसी, इन्फोसिस और जोमेटो के शेयर 1% ऊपर हैं, जबकि सन फार्मा में 5% की गिरावट आई। बिटकॉइन की कीमत पहली बार 95.50 लाख रुपए के पार पहुंच गई। डॉलर में यह आंकड़ा 1.10 लाख के पार। 2009 में जब इसे सतोशी नकामोटो ने लॉन्च किया था, तब इसकी कीमत करीब 0 थी। तब सिर्फ 10 पैसे का निवेश आज करोड़ों में बदल जाता। बीते 1 साल में बिटकॉइन 37 लाख तक बढ़ चुका है। ये अब तक की सबसे ऊंची वैल्यू है। अमेरिका की एक कोर्ट ने गूगल और एआई स्टार्टअप कैरेक्टर एआई के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। ये मामला 14 साल के सिविल सिटीजन की आत्महत्या से जुड़ा, जिसने एआई चैटबॉट से बातचीत के बाद खुद को गोली मार ली थी। आरोप है कि वह गेम ऑफ थ्रोन्स की डेनेरीस टारगेरियन के एआई वर्जन से बात करता था और उसे गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सिंगापुर की डीबीएस ग्रुप से $150 मिलियन का 4 साल के लिए लोन मिला है। ये कर्ज कंपनी को उस भ्रष्टाचार मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद मिला, जिसमें उस पर 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप था। ये क्लीन चिट मिलने के बाद अडानी ग्रुप को मिलने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय कर्ज है। आईटीसी लिमिटेड को वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 19,727 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 300% की बढ़त। फाइनेंशियल ईयर 2024 की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 4,935 करोड़ रुपए था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 33 रन से हराकर आईपीएल 2025 के 64वें मुकाबले में जबरदस्त जीत दर्ज की। मिचेल मार्श ने आईपीएल करियर का पहला शतक जोड़ा। उन्होंने 64 गेंदों में 117 रन बनाए। निकोलस पूरन ने भी 27 गेंदों में 56 रन जोड़ते हुए टीम को 235 तक पहुंचवाया। जवाब में गुजरात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद आज आईपीएल 2025 के 65वें मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मैच लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले ये मुकाबला बेंगलुरु में होना था, लेकिन मौसम की वजह से लोकेशन बदली गई। इस मैदान पर दोनों टीमें पहली बार एक दूसरे से भिड़ेंगी। सनराइजर्स हैदराबाद के कोच जेम्स फ्रैंकलिन ने कहा कि उनकी टीम भले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, लेकिन खिलाड़ी आखिरी 2 मुकाबलों में जीत के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि ओपनर अभिषेक शर्मा अपने अंदाज में ही खेलते रहेंगे और टीम का मनोबल ऊंचा बनाए रखेंगे। एसआरएच ने हालिया मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया। आरसीबी और एसआरएच के बीच आईपीएल मैच से पहले विराट कोहली ने लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में आधे घंटे जमकर अभ्यास किया। प्रैक्टिस सेशन में कोहली ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और विकेटकीपर ईशान किशन के साथ मस्ती भी की। टीम की बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले कोहली अलग फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे थे। खिलाड़ियों ने लाल और काली मिट्टी दोनों तरह की पिचों पर अभ्यास किया। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय अंडर 19 टीम का ऐलान हो गया है। बीसीसीआई ने गुरुवार को 16 सदस्यीय स्क्वाड घोषित किया, जिसमें 17 साल के आयुष महात्रे को कप्तानी सौंपी गई है। सबसे बड़ी बात यह रही कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में शामिल किया गया, जिन्होंने इस आईपीएल सीजन में शानदार प्रदर्शन कर सभी को चौंकाया।
अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को 2 साल के लिए मैसूर सैंडल सोप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कर्नाटक सरकार ने 22 मई को इस डील की आधिकारिक घोषणा की, जिसके तहत तमन्ना को इस प्रचार के लिए 6.20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तमन्ना अब मैसूर सैंडल सोप की पहचान बनेंगी और प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगी। दीपिका पादुकोण को संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से हटा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक दीपिका की बढ़ती डिमांड्स, जिनमें 8 घंटे की शिफ्ट, मोटी फीस, प्रॉफिट में हिस्सा और तेलुगु में डायलॉग न बोलना शामिल था, से निर्देशक नाराज थे। इन मांगों को अनप्रोफेशनल बताया जा रहा, जिसके कारण अब फिल्म में नए चेहरे की तलाश शुरू हो गई है। अथिया शेट्टी ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। उनके पिता सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में बताया कि अथिया ने खुद कहा, बाबा मुझे फिल्में नहीं करनी है। उन्होंने फिल्मों में अब कोई दिलचस्पी नहीं रखी। ये कदम उन्होंने पूरी सोच समझकर उठाया है, जिससे अब वे फिल्मों से हटकर अपनी जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर ध्यान देंगे। रेड कार्पेट पर साड़ी में जलवा दिखाने के बाद ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने ग्लैमर लुक से फिर सबका ध्यान खींचा। उन्होंने ब्लैक गाउन के साथ एक खास बनारसी सिल्वर कैप पहना था, जो भारत की संस्कृति को दर्शाता है। सिंपल लेकिन रॉयल अंदाज में दिए गए उनके पोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। टीवी एक्ट्रेस हिना खान अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ जल्द ही एक कपल बेस्ड रियलिटी शो में नजर आ सकते हैं। कलर्स चैनल पर आने वाले इस शो में कपल्स की केमिस्ट्री और रिलेशनशिप की बुनियादी को परखा जाएगा। हिना और रॉकी की जोड़ी सोशल मीडिया पर पहले से ही फैंस की फेवरेट है। अजय देवगन की रेड 2 रिलीज के 22 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी हुई है। फिल्म अब तक करीब 190 करोड़ की कमाई कर चुकी है और 200 करोड़ क्लब में शामिल होने से बस कुछ ही करोड़ दूर है। जबकि सलमान, अक्षय और सनी देओल की फिल्में इस साल खास नहीं चली। अजय की रेड 2 ने तगड़ा प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में गुरुवार रात तेज आंधी और बारिश हुई। भोपाल में तेज हवाओं के कारण कई पेड़ और साइन बोर्ड गिर गए, जिससे ट्रैफिक और बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। इंदौर, राजगढ़ और रायसेन में भी जोरदार बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 40 से ज्यादा जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। राजस्थान के 16 जिलों में लू का खतरा बरकरार रहेगा और 3 जिलों में हीट वेव के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर और कोटा समेत 19 जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई गई। गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में तेज अंधड़ और बारिश के दौरान मकान की दीवार गिरने से एक महिला और बच्चे की मौत हो गई। बिहार के 23 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, जिनमें से 6 जिलों में ऑरेंज और 17 में येलो अलर्ट जारी हुआ है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बेगूसराय में सुबह बारिश हुई। पटना सहित 15 जिलों में मौसम साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने 25 मई तक ऐसा ही मौसम बने रहने की बात कही है। झारखंड में मौसम विभाग ने 28 मई तक तेज हवा, गरज के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। शुक्रवार को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। हरियाणा के हिसार में आंधी तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जो मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे। मौसम विभाग ने राजस्थान से सटे हरियाणा के जिलों में लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को प्रदेश के 6 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई। मौसम के बदलाव से अधिकतम तापमान में 7.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।